प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। भारत टेक्स 2025 एक वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक भारत मंडपम में किया जा रहा है। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन है जो आज किया जा रहा है और ये 14 से 17 फरवरी तक चलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी आज यहां रहने वाली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देर रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम से ही भीड़ जुटने लग गई थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन लेट हो गई, जिससे भीड़ और ज्यादा बढ़ गई और यहां अचानक से भगदड़ मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया, जिससे यहां पर भगदड़ मची। हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी, जिसमें नरसिंह देव और पंकज गंगवार का नाम शामिल है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। सर, रात को मेरी आज की ट्रेन में प्रयागराज जाने की सोच रहा था, तो मैं देखने गया था कि क्या से ट्रेन की व्यवस्था है कि लोग जा पा रहे हैं या नहीं। पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ एकदम ही जब मैं प्लेटफॉर्म पे था तो एकदम ही भगदड़ मच गई। सीढ़ियों पे से लोग गिर रहे थे, बेहोश होके गिर रहे थे और मतलब लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, उनको जगा रहे थे, पानी मार रहे थे, छिड़काव कर रहे थे। तो वहाँ पे एक आदमी था जिसकी बेटी और पत्नी दोनों ही बेहोश थी। उनकी बेटी को हम हॉस्पिटल लेके गए और हमने देखा कि मतलब वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, एग्जिट बिल्कुल जाम थी और फिर हम उसको प्लेटफॉर्म ट्रैक पे से पार करवा के एग्जिट पे लेके गए और एग्जिट से नहीं, वो हम जब पहले हॉस्पिटल गए थे जो यहाँ एक हॉस्पिटल था रेलवे के पास में, तो उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। पर उसके पिता को हमने उस वक्त बताया नहीं था क्योंकि वो फिर थोड़ा वैसे हड़बड़ा जाते। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया। तो यह नई दिल्ली में नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे? हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 पर 16 की जगह पर। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। तो नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनी। इसके बाद रेलवे के 2 अधिकारी जांच के लिए स्टेशन पहुंचते हैं। अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रख लिया गया। चश्मदीदों के बयान दर्ज कर अब आगे की जांच की जा रही है। ये कमेटी आज हम लोग साइट का निरीक्षण कर रहे हैं आपके सामने, जहाँ पे ये बात हुई है, और बाकी हमने सीसीटीवी फुटेज भी सारे देखे हैं और बाकी जितने भी साक्ष्य लोग विटनेस वगैरह होंगे उनसे बातचीत करके फिर कोई चीज़ हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अभी ये जांच का विषय है, अभी कुछ कह नहीं पाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल भगदड़ हुई और 18 लोगों की मौत हो गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन के बाथरूम तक में सफर कर रहे हैं। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल जो जानलेवा भगदड़ हुई थी और उसके बाद आज के क्या हालात हैं। आज भी हालात उसी से मिलते जुलते हैं।
कि वहां पर लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, तो ट्रेन के बाथरूम में भी जो लोग हैं वो घुसकर प्रयागराज जाने के लिए तैयार हैं। ट्रेन आती नहीं है कि भर जाती है, पहले से यात्री इंतजार में यहां पर बैठे होते हैं और जैसे ही कोचेस का जो गेट है वो खुलता है, उसमें अचानक से यात्री दौड़ते हुए भर जाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और मां गंगा की पूजा आराधना की। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। आप खुद को अत्यंत पवित्र महसूस कर रहे हैं। ये अत्यंत मेरे पूर्वजों की, मेरे समाज की, मेरे सनातन सभ्यता की, हम सभी के ऊपर इतना कल्याण रहा है, इतना दया रहा है। आज मैं हमारी परंपरा की अनन्य श्रद्धा के केंद्र त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के दौरान जो 144 साल के बाद हम लोगों की सौभाग्य में आई, ना जाने कितने पीढ़ी पहले आया था और कितने पीढ़ी के बाद हमारी कोई वंशज इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। मैं मेरी जिंदगी का एक अत्यंत आनंदमय क्षण में, पवित्र क्षण में मैं आज पहुंचा हूं। मैं भगवान के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, मां गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूं। वहीं काशी तमिल संगमम 3.0 में तमिलनाडु से पहुंचे दल काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। तमिलनाडु से आए स्टूडेंट, शिक्षकों और लेखकों के 220 सदस्य समूह का मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर भव्य स्वागत हुआ। पुष्प वर्षा और डमरू के नाद के बीच काशी तमिल संगमम में आए लोगों ने विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। सभी लोग अपने स्वागत से अभिभूत नजर आए। हर हर महादेव का जय घोष किया। उसके साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन भी किया। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के 7 लोग मोटर बोट से पानी के रास्ते 275 किलोमीटर सफर करके महाकुंभ में पहुंचे। संगम में डुबकी लगाई और वापस उसी रास्ते बिहार में अपने गांव पहुंच गए। प्रयागराज में 8 और 9 फरवरी को आने वाले हर रास्ते पर भीषण जाम के हालात थे। ट्रेन में सीट नहीं थी। लोग 2-2 दिन का सफर करके भी महाकुंभ नहीं पहुंच पा रहे थे। महाजाम में श्रद्धालु 5 से 6 घंटे तक गाड़ियों में रोड अरेस्ट हो गए थे। इससे बचने के लिए बिहार के 7 लोगों ने पानी के रास्ते संगम पहुंचने का प्लान बनाया। मोटर बोट पर गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत खाने पीने की पूरी चीजें रख ली, इंतजाम कर लिए अपने, और 2 लोग नाव चलाते और बाकी 5 लोग आराम करते करीब 550 किलोमीटर का बक्सर टू प्रयागराज का जो सफर है वो 84 घंटे में पूरा किया, अनूठा और रोमांचकारी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में सांगठनिक रूप से बड़ा परिवर्तन हुआ है। कई नेताओं की छुट्टी हुई है तो कई नेताओं को नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये परिवर्तन राहुल गांधी की सलाह पर किया गया है। प्रभारी महासचिवों की तैनाती में 75% तक आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति की गई है। कांग्रेस में 11 राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति में 8 नेता पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं। इन नेताओं में 5 यानी करीब आधे ओबीसी वर्ग के हैं, तो वहीं एक दलित, एक मुस्लिम, एक आदिवासी शामिल है। इसके अलावा 3 नेता सामान्य वर्ग से भी हैं। वहीं तमिलनाडु के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई संपत्ति को कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु सरकार को औपचारिक रूप से सौंप दिया है। 2 दिनों तक चली इस प्रक्रिया के बाद शनिवार को सभी कीमती वस्तुएं तमिलनाडु के अधिकारियों को सौंप दी गई। कर्नाटक सरकार के पास जमा 27 किलो सोने के आभूषण, 1116 किलोग्राम चांदी, 1526 एकड़ जमीन के डॉक्यूमेंट्स, 2,20,000 रुपए नगद समेत अन्य कीमती वस्तुएं तमिलनाडु पुलिस को सौंप दी गई। ये सभी कीमती सामान कर्नाटक विधानसभा कोषागार में सुरक्षित रूप से रखे गए थे। बेंगलुरु की अदालत ने जयललिता की जब्त की गई कीमती वस्तुओं को तमिलनाडु सरकार को सौंपने के आदेश दिए। जब्त संपत्ति में 11,344 रेशमी साड़ियां, 468 सोने और हीरे के आभूषण, 750 जोड़ी चप्पल, घड़ियां, 250 शॉल, 12 रेफ्रिजरेटर, 10 टेलीविजन सेट और इसके अलावा भी कई वस्तुएं शामिल हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का जो बजट सत्र है 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मीटिंग में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी
के साथ पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी देहरादून भी मौजूद रहे। मीटिंग में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए एडवाइजरी जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि इस बार बजट जो है वो पेपरलेस होगा। विधायकों को सत्र के दौरान टैबलेट दिए जाएंगे, जिसमें सभी कार्रवाई उनको टैबलेट के जरिए देखने को मिलेगी। खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है, जहां के धुर नक्सल प्रभावित इलाके टेकल गुडेम में सीआरपीएफ ने बच्चों के लिए एक मॉडल स्कूल बनाया, जिसका नाम गुरुकुल रखा गया। यहां नक्सल प्रभावित इलाके के बच्चों को 1ली से 5वीं तक की शिक्षा दी जा रही है। उनके लिए खेलों का भी प्रबंध सीआरपीएफ ने किया। ये इलाका नक्सली कमांडर हिडमा और देवा का वर्चस्व वाला इलाका है। विकास से कोसों दूर इस गांव में सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन ने आदिवासी बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल बनाया। ये स्कूल सुरक्षा बलों के कैंप के काफी नजदीक है। गांव का ही एक युवा इन बच्चों को पढ़ाने भी आता है। ये स्कूल न केवल बच्चों के लिए शिक्षा का एक नया अवसर है, बल्कि समाज सेवा और शिक्षा के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। जिला सुकमा में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत जो अंदरूनी क्षेत्र में जहां बहुत ज़्यादा नक्सल समस्या है, उन बच्चों के लिए सीआरपीएफ, जिला पुलिस और प्रशासन के माध्यम से स्कूल चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही 2 स्कूल लेक टेकलगुडम और पूर्ति जो आपको पता है कि हिडमा का गांव माना जाता है, उन गांव में खोले गए और उस आसपास के जो बच्चे हैं उस स्कूल का लाभ ले रहे हैं। ये बच्चे आंगनवाड़ी से लेके 5वीं छठी कक्षा तक के बच्चे हैं, उनको मुफ्त राशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है। शासन की जो नियत निलांदर योजना है उसका भी मतलब इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा और बहुत सारी चुनौतियाँ आई। जैसे पहले तो गाँव वाले नहीं कॉन्टैक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी गाँव वालों के बीच में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास जागृत हुआ है, उसका ही नतीजा है। बिहार के गया में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ 5 शोरूम में चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने 5 कार शोरूम को अपना निशाना बनाया। घटना की सूचना के बाद सभी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मगध यूनिवर्सिटी थाना इलाके के मटिहानी में एक टोयोटा कंपनी के बुद्धा टोयोटा शोरूम, बोधगया थाने के दोमुहान के पास जो मारुति सुजुकी कंपनी है उसका कार्लो नेक्सा शोरूम और मारुति सुजुकी के ही कार्लो एरिना शोरूम धनावा के पास स्थित किया कंपनी के राज किया शोरूम में और मगध मेडिकल थाना के हवाई अड्डा के पास मारुति सुजुकी के डीएमसी शोरूम में चोरी को अंजाम दिया गया। हम लोगों ने जिला स्तरीय टीम का गठन किया है और सभी बिंदुओं पर छानबीन हम लोग कर रहे हैं। शीघ्र पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। 4 जगहों पर यह सूचना मिली है, जो मगध मेडिकल थाना क्षेत्र है और बोधगया क्षेत्र है और विश्वविद्यालय क्षेत्र है। तो 3 थाना क्षेत्रों में अभी तक सूचना मिली है और अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही गिरोह का हाथ है और जो प्रोफेशनल है और हम लोग विभिन्न एंगल से इसकी छानबीन कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। रात्रि में 12 बजे के बाद की यह घटना है। एग्जैक्ट टाइमिंग तो फिलहाल बता पाना मुश्किल है। विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है और सभी से हम लोग रिटर्न प्रतिवेदन ले रहे हैं, उसके बाद ही एग्जैक्ट कुछ कहना संभव हो पाएगा। देखिए, मैं यहाँ का सेल्स मैनेजर नेक्सा कन्यान बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे गार्ड के द्वारा मेरे पास फ़ोन आया 6 बजे कि सर रात में कुछ लगता है हुआ है, यहाँ पर ग्रिल टूटा हुआ है, जल्दी से आइए। तो जब मैं सुबह यहाँ भाग के आया तो देखा कि ग्रिल टूटा हुआ है। इसके बाद कैशियर अकाउंट्स का लॉक टूटा हुआ है हमारे नेक्सा और एरिना दोनों शोरूम में। फिर हमने कहा कि कैश अकाउंटेंट को बुला के कैश चेक कीजिए, कैश मिल गया है। तो नेक्सा से 2,95,000 और एरिना से 1,500 रुपये के आसपास निकला हुआ था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पुलिस को तुरंत सूचना दिया। पुलिस की भी टीम आई, डॉग स्क्वाड की भी टीम आई, वो भी अपने एंगल से जांच कर रहे हैं। इसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज अपना चेक किया। उत्तर प्रदेश के शामली में रील बनाने की सनक देखने को मिली। यहाँ पर एक युवक पुलिस चेकपोस्ट पर पहुंचा और शाहरुख खान के अंदाज में रील बनाने लग गया। युवक बहुत तेजी से आया और चेकपोस्ट की बाउंड्री पर खड़ा हुआ और फिर वीडियो बनाने लगा। वहीं इस दौरान मौके पर तैनात जो पुलिसकर्मी था वो मूक दर्शक बना हुआ बैठा रहा।